एक लड़की को कितने लड़कों से प्यार हो सकता है? एक लड़की कितने लड़कों के साथ घर छोड़कर भाग सकती है? और एक लड़की कितने मर्दों के साथ सो सकती है? बहुत बड़ा सवाल है। 2025 आते आते उस लड़की को ना जाने कितने लड़कों से प्यार हो जाएगा और मेरे को यानी कि सौरभ राजपूत को लड़की 15 टुकड़ों में काट करके फेंक देगी। एक एक करके उसके हाथ को काटा जाता है, दोनों हाथों को काटा जाता है, दोनों पैरों को काटा जाता है, गर्दन काटा जाता है, छातियों में वार किया जाता है और लड़का मर जाता है। लड़का नहीं, एक सच्चा प्यार मर जाता है और एक फ्रॉड लड़की, धोखेबाज लड़की और ना जाने मुस्कान रस्तोगी जिसको लड़कों का शौक था, अलग अलग लड़के चाहिए थे, किसी से इसको प्यार नहीं था। मुस्कान एक बार फिर से बहुत बड़ा गेम करती है और इस बार जो गेम करती है उसे सुनने जानने के बाद किसी भी लड़के का दिमाग हिल जाएगा। अगर लड़की को साहिल यानी दूसरे आशिक से भी प्यार होता तो पहले लड़के को छोड़ सकती थी, लेकिन पता है मुस्कान ने क्या किया? मुस्कान ने कहा कि नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सौरभ, मेरे से गलती हो गया। क्या किसी के माता पिता कह सकते हैं कि मेरी बेटी को फांसी दे दो? मुस्कान के माता पिता कहते हैं कि मेरी बेटी को फांसी की सजा होनी चाहिए क्योंकि मेरा जो दामाद था सौरभ राजपूत वह एक हीरा था और वह इस लड़की से बेहद। कोई लड़की आपसे कहे कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, तब शायद आप उस पर भरोसा कर लेंगे। अगर वह लड़की हाथ काट दे या फिर कुछ ऐसा साबित कर दे जिसके बाद आपको भरोसा हो जाएगा। लेकिन मैं आज जो आपको सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, इस घटना को जानने के बाद मुझे लगता है कि अगर लड़की आपके सामने जान भी दे देगी तब भी आपको लड़कियों पर भरोसा नहीं होगा। हालांकि इस वीडियो को चालू करने से पहले इस बात को मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो इस बात का प्रमाण नहीं है कि दुनिया की सभी लड़कियां गलत होती हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको यह जरूर साबित हो जाएगा कि किसी लड़की पर भरोसा करने से पहले आपको 100 नहीं 1000 लाखों बार सोचना चाहिए कि मैं जिस लड़की से बात कर रहा हूं, मैं जिस लड़की से प्यार करूंगा, जो लड़की मुझे दिन भर में 100 बार आई लव यू बोल देती है, क्या वह लड़की पर भरोसा किया जा सकता है? बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं आपको। मेरा नाम अभय कुमार है और आप हमें अब जनता बोलेगी न्यूज पर देख रहे हैं। यह सच्ची घटना मेरठ की है। मेरठ, उत्तर प्रदेश का मेरठ, जो कई कारणों से प्रसिद्ध है, लेकिन यह जो घटना है जो कि पूरे दुनिया को दिल दहला करके रख दिया है। मेरठ की एक ऐसी प्रेम कहानी जिसका अंजाम यह हुआ कि उसके आशिक को 15 टुकड़ों में काटा। जी हां, आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह जो कहानी है, एक प्रेमी को घर से भागने, घर से भागकर शादी करना, घर वालों के नाराज होने, उसके बाद उस प्रेमिका का किसी और के साथ अफेयर होना, उसके बाद अपने पहले आशिक को यानी पति को काट काट कर एक डब्बे में भरना, सीमेंट से ढकना, उसके बाद अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ मनाली गोवा घूमना, उसके बाद पुलिस के सामने जाकर के पकड़े जाना। बाकी पूरी कहानी अब आपको मैं विस्तार से बताता हूं। दरअसल मेरठ की यह घटना जो है, मुस्कान रस्तोगी नाम की एक लड़की को सौरभ नाम के लड़के से प्यार होता है। सौरभ राजपूत नाम के एक लड़के से प्यार होता है 2015 में। लड़का जो है लड़की के नाना के घर लगातार जाया करता था कोई काम से। उसके नाना जो थे शायद वैद्य या फिर कुछ थे, जिनके पास वो लड़का अपनी घरवालों के साथ जाया करता था। लड़की उसको देखती है, लड़का भी लड़की को देखता है और दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार हो जाता है। प्यार का पैमान ऐसा चढ़ा कि ठीक 1 साल बाद 2016 में लड़की यानी मुस्कान रस्तोगी और लड़का सौरभ राजपूत कहते हैं कि अब हम एक दूसरे के बिना ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं और हम लोगों को भाग करके शादी कर लेना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि इनके परिवार के लोग, मुस्कान रस्तोगी, कातिल प्रेमिका मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत, इन दोनों के परिवार के लोग इस रिश्ते से बिल्कुल ही एग्री नहीं करते थे। इसके बाद भी इन दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं ने यह फैसला किया कि यह हमारी जिंदगी की उड़ान है और हम लोग मिलकर उड़ेंगे। घर से भागकर दोनों ने शादी कर लिया। उसके बाद लड़के की किस्मत चमक जाती है।
ठीक कुछ महीने बाद लड़का जो कि सौरभ राजपूत था, देखिए आपको स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रहा होगा सौरभ का, मासूम सा लड़का, खूबसूरत सा, मासूम सा, हैंडसम लड़का, जो कि नहीं जानता था कि मैं जिस लड़की से प्यार कर रहा हूं 2016 में, 2025 आते आते उस लड़की को ना जाने कितने लड़कों से प्यार हो जाएगा और मेरे को यानी कि सौरभ राजपूत को लड़की 15 टुकड़ों में काट करके फेंक देगी। बाकी कहानी में आगे बढ़ते हैं। लड़की की किस्मत 2016 में चमक जाती है और लड़की की नौकरी मर्चेंट नेवी में हो जाता है। जैसे ही लड़के का नौकरी होता है, लड़का सीधे चला जाता है विदेश, यानी कि मर्चेंट नेवी में आपको पता होगा कि पानी वाला जो जहाज होता है उस पर काम करना होता है, अलग अलग उसमें भी डिपार्टमेंट होता है। तो लड़के को विदेश जाना पड़ता है। अचानक नौकरी लगी थी, खुशी का माहौल था, पति पत्नी बेचारे खुश थे कि चलो अब हमारी जिंदगी और अच्छी बीतेगी। पति को आखिरी बार पत्नी जो है देखती है और कहती है आप जाइए, निश्चिंत रहिएगा, आप आइएगा, हम अपना ख्याल रख लेंगे। लड़का सौरभ राजपूत विदेश चला जाता है। विदेश जाता है, लगभग 1 से 1.5 साल तक वो लड़का वहां पर जॉब करता है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा होता है, पत्नी के लिए पैसे भेज रहा होता है। इधर घर वाले नाराज थे और नाराज होना भी चाहिए। अगर कोई लड़का लड़की भाग करके शादी कर लेता है तो ज्यादातर परिवार नाराज ही रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि लड़का जब 1.5 साल बाद वापस आने वाला होता है, तब उसे नहीं पता होता है कि मेरी प्रेमिका जो मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसका नजरिया बदल चुका होगा, उसका मेरे प्रति प्रेम बदल चुका होगा। हालांकि लड़का जब आता है विदेश से भारत, मेरठ, तब दोनों की फिर से मुलाकात होती है। दोनों शादी कर चुके थे, आपको बता दें 2016 में उन्होंने, आपको मैंने पहले ही बताया कि 2016 में सौरभ राजपूत और जो मुस्कान रस्तोगी थी, दोनों ने शादी कर लिया था। आते हैं, फिर से घर में खुशहाली आ जाती है। लड़का इसके बाद आने के बाद सोचता है कि अब मैं विदेश नहीं जाऊंगा, मर्चेंट नेवी का नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि अपने घर परिवार को छोड़कर, अपनी प्रेमिका को छोड़कर विदेश जाना सही नहीं लगा उसे। लड़का दिल्ली में जॉब खोज लेता है। मेरठ से दिल्ली की दूरी कुछ ज्यादा नहीं है। लड़का शायद, मुझे ये इस बात की जानकारी नहीं है कि लड़का रेगुलर आता था या फिर 1 सप्ताह में एक बार आता था, लेकिन दिल्ली में उसकी जॉब लग जाती है। अच्छी जगह पे मैनेजर का पोस्ट शायद उसको मिलता है और अच्छी खासी सैलरी होती है। परिवार चल रहा था सुखी संपन्न। 2019, फिर 2016 से 17-18 बीत जाता है, 2019 आता है और 2019 में दोनों को एक प्यारी सी बेटी होती है। दोनों का जीवन खुशहाल और ज़्यादा बीतने लगा, क्योंकि 2 मेहमानों के बाद एक तीसरा मेहमान आ चुका था, उसकी बेटी। इसके बाद दोनों की प्यार और ज़्यादा बढ़ जाता है, दोनों का प्यार, और दोनों खुशहाल रहने लगते हैं। पति जो था सौरभ रस्तोगी, पहले प्रेमी था, फिर पति बनता है और खूब मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए। लेकिन बेचारे सौरभ रस्तोगी को कहाँ पता था, यह प्यार नहीं, मेरे दुश्मन है, यह लड़की मेरा प्यार नहीं, मेरी दुश्मन है और आने वाले कुछ सालों में मेरा कत्ल कर देगी। आपको अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर ये दोनों बात कब से करते थे, दोनों का अफेयर कब से था। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी मिली है, मुझे पता चला है कि 2019 के बाद इन लोगों का अफेयर शुरू हुआ है। यानी कि साहिल नाम का जो लड़का था उसका और मुस्कान रस्तोगी का अफेयर जो है, इन दोनों का अफेयर चालू हुआ था 2019 बेटी होने के बाद। हालांकि अभी हो सकता है बहुत बड़ा खुलासा कुछ दिनों में आपके सामने आए कि लड़की जो थी शादी के कुछ महीने बाद से ही, कुछ साल बाद से ही अफेयर में आ गई थी। लेकिन अभी जहां तक जानकारी है, यह जानकारी यह है हमारे पास कि 2019 के बाद साहिल के साथ अफेयर में आई थी। और साहिल कौन है? अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर यह साहिल है कौन जिसने इतनी खूबसूरत सी लड़की को, उस लड़की को अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया, जो लड़की कभी अपने पति के लिए अपने पिता, माता, पूरे परिवार को छोड़कर भाग गई थी। तो आपको बता दें कि साहिल वही लड़का है जो कि मुस्कान रस्तोगी के साथ साथ पढ़ाई करता था स्कूल के दिनों में। मुस्कान जो है ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मुस्कान सिर्फ 8वीं तक की पढ़ाई कर पाई थी, 9वीं में वो फेल हो गई थी, उसके बाद उसने पढ़ाई नहीं। और साहिल को प्यार होता है कि नहीं, इस बात को मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुस्कान जो कि एक ऐसी लड़की थी जिसके बारे में पूरी किताब लिख ली जाए तब भी कम होगी। मुझे बताइएगा, एक ब्रेक इस यहाँ पे मैं आपको लेना चाहता हूँ और एक सवाल आपसे पूछूंगा बीच में
एक लड़की को कितने लड़कों से प्यार हो सकता है? एक लड़की कितने लड़कों के साथ घर छोड़कर भाग सकती है? और एक लड़की कितने मर्दों के साथ सो सकती है? बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि अगर किसी लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाए, और खासकर जब वह घर छोड़कर, अपना पूरा संसार छोड़कर उस लड़के को अपना पूरा जीवन और संसार मान ले, भाग जाए, तब वो दूसरी बार कभी उस लड़की को प्यार नहीं हो सकता है। खासकर तब जब सौरभ राजपूत जैसा लड़का हो, ईमानदार लड़का, जो कि कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि लड़की जो थी मुस्कान रस्तोगी। सोचिए, क्या किसी के माता पिता कह सकते हैं कि मेरी बेटी को फांसी दे दो? मुस्कान के माता पिता कहते हैं कि मेरी बेटी को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो दामाद था सौरभ राजपूत, वह एक हीरा था और वह इस लड़की से बेहद प्यार करता था। इस लड़की के लिए उसने अपना पूरा परिवार, पूरा संसार त्याग दिया था। इस लड़की के खुशी के लिए उसने नौकरी किया। इस लड़की की खुशी के लिए उसने पूरी दुनिया से रिश्ता तोड़ लिया। कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे होता क्या है, 2019 में बेटी होती है। बेटी की धीरे धीरे उम्र बढ़ रही होती है, बेटी 1 साल की हो जाती है। तब अचानक एक बार की बात है कि सौरभ अपने जॉब पे गया हुआ था दिल्ली। अचानक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है पड़ोसियों को और मकान मालिक को। मकान मालिक जब बच्ची के रोने की आवाज सुनता है, 5-10 मिनट तक वो कुछ नहीं सोचता है कि बच्ची रो रही होगी, माँ कुछ काम कर रही होगी, यानी कि जो लड़की मुस्कान थी। लेकिन जानते हैं, जब मकान मालिक उस कमरे की तरफ बढ़ता है धीरे धीरे, और जब देखता है उस वाकया को, उस नज़ारे को, तब उसकी आंख खुले की खुली रह जाती है। क्या हुआ होगा आखिर, जानने के लिए आप बेकरार होंगे, बेताब होंगे। चलिए, मैं ज़्यादा देर नहीं करूंगा। उस कमरे में दरअसल हुआ यह था कि पहली बार किसी को पता चला कि मुस्कान रस्तोगी का अफेयर एक और लड़के के साथ चल रहा है। और वह लड़का कौन था? साहिल, जो कि इसका क्लासमेट था। साहिल के साथ जब मकान मालिक ने देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए कि उसने सोचा कुछ देर के लिए कि इस लड़की ने तो भाग करके शादी किया था, ये लड़की तो सौरभ राजपूत जैसे लड़के से प्यार करती थी, दोनों की प्रेम कहानी बहुत अच्छी चल रही थी, एक बच्ची भी हो चुकी है, और ये लड़की मौज मस्ती कर रही है किसी और के साथ। उसके बाद उस मकान मालिक वहां से चुपचाप हट गया, कुछ नहीं कहता है बेचारा, वो क्या ही कर सकता है, हट जाता है। फिर जब कुछ सप्ताह के बाद शायद, या फिर उसी दिन, या फिर कुछ दिन बाद जब सौरभ राजपूत घर आता है, तब पता है क्या हुआ? मकान मालिक ने सौरभ राजपूत से सारी कहानी बता दी कि तुम्हारी बीबी पीठ पीछे तुम्हें धोखा दे रही है। सौरभ राजपूत को 1% भी भरोसा नहीं होता है मकान मालिक से। दोनों की तीखी बहस होती है, और इस तीखी बहस के बाद मकान मालिक कहता है कि मेरी बातों पर तुम्हें भरोसा नहीं तो कुछ दिन इंतजार करो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और दरअसल होता भी वही है। हालांकि सौरभ राजपूत एक बार अपनी पत्नी के आंख में आंख डालकर पूछता है कि मुस्कान, क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? क्या हम दोनों के बीच कोई तीसरा इंसान आ रहा है? मुस्कान हंसते हुए कहती है कि बाबू, मैंने तुम्हारे लिए पूरा दुनिया छोड़ दिया है, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? और सौरभ जैसा लड़का एक झलक में विश्वास कर लेता है, कहता है नहीं, उस मकान मालिक की गलती थी जिसने हम दोनों के खिलाफ भड़काया है। उसके बाद बेचारा फिर से सब कुछ सही हो जाता है, काम करने लगता है। इसके बाद कुछ महीने जब बीतते हैं, तब सौरभ राजपूत को पूरी सच्चाई पता चल जाती है, यानी पूरी की पूरी सच्चाई सबूत के साथ। पता नहीं किसने बताया, कैसे पता चला, ये बात हमें नहीं पता, लेकिन पूरी सच्चाई पता चल जाती है। तब सौरभ राजपूत कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? लड़की को अगर उस लड़के से, दूसरे वाले लड़के से भी प्यार होता, अगर लड़की को दूसरे वाले लड़के से भी, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर लड़की को साहिल यानी दूसरे आशिक से भी प्यार होता तो पहले लड़के को छोड़ सकती थी। लेकिन पता है मुस्कान ने क्या किया? मुस्कान ने कहा कि नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सौरभ, मेरे से गलती हो गया, पैर पकड़ कर गिड़गिड़ाने लगती है और माफी मांगने लगती है। बेचारा सौरभ, प्यार तो प्यार होता है। फिर से एक बार मौका देता, हालांकि उसका आत्मा नहीं कह रहा था कि इस लड़की को मौका दो, लेकिन उसे एक मौका दिया, विश्वास किया फिर से आंख बंद करके, और फिर से जीवन इन लोगों का चलने लगा।
पता है फिर क्या हुआ? फिर जो हुआ उसके बाद आपने कल्पना भी नहीं किया होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। यह जो लड़की थी मुस्कान रस्तोगी, यह छोड़ती नहीं है साहिल को पकड़े जाने के बाद। ये अफेयर इन लोगों का चलता है, थोड़ा सावधान हो जाती है, चालाक हो जाती है, मन में सोच लेती है कि बात तो मैं साहिल से भी करूंगी, रहूंगी इसके साथ भी, दोनों के साथ मजे करूंगी, क्योंकि मुस्कान को किसी लड़के से प्यार नहीं था। उसे किस चीज से प्यार था, उसको क्या कहना चाहिए वो मैं नहीं कह सकता। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा कि उस लड़की के लिए आप क्या सोच रहे हैं। जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, जब आप देख रहे हैं, उस लड़की के लिए आप क्या सोच रहे हैं? क्या गाली आ रहा है आपके मन में, या फिर कोई बड़ा सवाल आ रहा है जिसको आप लिख करके हमसे पूछना चाहते हैं? पूछ सकते हैं आप। अगले वीडियो में बहुत सारी वीडियो इस मामले पर मैं बनाने वाला हूं। बहुत सारे खुलासे अभी धीरे धीरे होने चालू। बाकी आगे क्या हुआ, मुस्कान रस्तोगी जिसको लड़कों का शौक था, अलग अलग लड़के चाहिए थे, किसी से इसको प्यार नहीं था, मुस्कान एक बार फिर से बहुत बड़ा गेम करती है। और इस बार जो गेम करती है उसे सुनने जानने के बाद किसी भी लड़के का दिमाग हिल जाएगा। अपनी बेटी को घर छोड़ करके साहिल जो कि दूसरा प्रेमी था उसके साथ घर छोड़कर भाग जाती है। जब यह बात सौरभ राजपूत को पता चलता है तब बेचारा सोचता है कि क्या मेरी बीवी जो है किडनैप हो गई, क्या मेरी बीवी, उसके मन में धोखा का तब भी ख्याल नहीं आता है। इंतजार करता है कुछ घंटे, जब उसकी बीवी नहीं आती है तब थाने चला जाता है। थाने जाकर कहता है कि मेरी बीवी लापता हो गई है, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है, या फिर मेरी बीवी किसी मुसीबत में है। लेकिन दोस्तों उसकी बीवी किसी मुसीबत में नहीं थी, बल्कि गोवा, मनाली, शिमला और ना जाने कई ऐसी जगह गई जहां पर एक पति पत्नी, एक प्रेमी प्रेमिका को जाना चाहिए था। और पूरा 11 दिन तक पूरा मौज मस्ती साहिल के साथ करती है। 11 दिन बीतने के बाद जब पुलिस छानबीन करती है, लगातार पकड़ने की कोशिश करती है, तब ठीक 11वें दिन पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है। पकड़ करके थाने लाया जाता है, सौरभ राजपूत को बुलाया जाता है और सौरभ राजपूत से पूछा जाता है कि अब आप क्या करेंगे। सौरभ कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे इस लड़की को छोड़ देना है और इस लड़की के साथ अब मुझे कभी नहीं रहना है। उस वक्त फिर एक गेम करती है, पता है क्या कहती है कि बाबू मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारे प्यार को कभी समझ नहीं पाई, मैं बहकावे में आ गई थी, ये था वो था, बहुत तरह की बातें करती है। और प्यार तो प्यार होता है दोस्तों। सौरभ एक बार फिर से न चाहते हुए विश्वास कर लेता है, और इस बार उसका विश्वास करना उसे इतना महंगा पड़ेगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। और अंजाम क्या हुआ कि ठीक 2-3 साल बाद इन दोनों का अफेयर खत्म नहीं होता है, साहिल और मुस्कान का। और उसके बाद अफेयर चलते चलते अफेयर इस मुकाम तक पहुंच जाता है कि जो मुस्कान रस्तोगी थी वह साहिल को अपने बस में कर लेती है पूरी तरह से। साहिल के माता के नाम से, साहिल के परिवार वालों के नाम से, जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे उनके नाम से स्नैपचैट का आईडी बनता है। साहिल के पास अपने ही आईडी से 3 आईडी फेक बना करके उसकी माता के नाम से मैसेज किया जाता है कि साहिल तुम मुस्कान से शादी कर लो, तुम सौरभ राजपूत को मार दो, तुम दोनों के प्यार के बीच में सौरभ राजपूत आ रहा है। बेचारा साहिल, बेचारा मैं इसलिए कहूंगा कि उस भोला भाला इंसान शायद हो सकता है कि इसके बहकावे में आ गया हो, इस खूबसूरती के जाल को न समझ पाया, क्योंकि जो मुस्कान राजपूत थी खूबसूरत तो थी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। और इन दोनों ने ऐसा साजिश किया, कई बार जो मुस्कान थी कई बार बाजार जाती है और जा करके नशे की दवाई जो होती है, नींद की गोली है, बहुत सारी भारी मात्रा में लेकर के आती है और खाने में मिला करके देने का प्रयास करती है। लेकिन साहिल उस दिन खाना नहीं खाता है। अब पता नहीं पता चल गया था तब, या फिर पता नहीं बाहर से खा के आया था तब, वो खाना नहीं खाता है। इसका प्लान फेल हो जाता है। प्लान फेल होते होते कब की बात है आपको पता है? फरवरी 2025 में हम आ जाते हैं। बीच में बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत बार पकड़ा होगा, बहुत बार पकड़ा होगा, लेकिन बार बार माफ कर देता था बेचारा। और अंत में क्या होता है जानते हैं? अंत में यह होता है कि जो मुस्कान रस्तोगी थी, जाती है बाजार, चिकन काटने वाले के दुकान पर, कहती है कि हमारे घर में आज एक मुर्गा आया है, उसको काट करके बनाना है। चिकन वाला बेचारा कहता है कि लाइए हम काट देंगे, तो कहती है कि नहीं, हम लोग आज घर पे उसको काटेंगे और बनाएंगे। वह मुर्गा कौन था पता है? सौरभ राजपूत।
फिर लेकर के आ जाती है और पूरा प्लान सेट था इन दोनों का, मुस्कान और साहिल, इन दोनों का प्लान सेट था। और इन दोनों ने मिल करके जब वह सो रहा होता है तब उसके छाती पर बैठ जाती है मुस्कान और चाकू से पहला वार अपने उस प्रेमी को करती है जिस प्रेमी ने इस लड़की के लिए अपना पूरा संसार छोड़ दिया था। सोचिए कि क्या बीता होगा उसकी आत्मा को, उसके रूह को। एक एक करके उसके हाथ को काटा जाता है, दोनों हाथों को काटा जाता है, दोनों पैरों को काटा जाता है, गर्दन काटा जाता है, छातियों में वार किया जाता है और लड़का मर जाता है। लड़का नहीं, एक सच्चा प्यार मर जाता है और एक फ्रॉड लड़की, धोखेबाज लड़की, और ना जाने उस लड़की के लिए क्या कह दूं मैं, वो सब कम पड़ जाएगा। मार देते हैं लोग। पता है मार करके क्या करते हैं? एक ड्रम लेकर के आती है और पता है ड्रम खरीदने जब गई थी तो क्या बोली थी दुकानदार से? कह रही थी कि मुझे गेहूं रखना है इसमें। पूछता है जो दुकानदार था कि गेहूं का तो सीजन अभी नहीं चल रहा है, गेहूं अभी कटाएगा दवाएगा, अभी 1-2 महीने का प्रोसेस होता है। तो कहती है कि आप दे दीजिए। कहता है 1100 रुपये लगेंगे मैडम। सुबह का समय था 9 बजे। 1100 रुपया 1 मिनटों में निकाल कर दे देती है, कोई मोल भाव नहीं करती है। लेकिन अक्सर आपने लड़कियों और औरतों को देखा होगा कि ये लोग मोल भाव बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन 1100 रुपया दे करके आती है, उसके लाश को उसमें भर दिया जाता है, उसके हाथ को, उसके बाँह को, उसके मुंह को, और भर करके ये लोग प्लान करते हैं। फिर घूमने निकल जाते हैं, गोवा, शिमला, मनाली, कहाँ कहाँ जाते हैं। घूमने के बाद इन लोगों की पोल नहीं खुल पाती है, ये लोग बॉडी को नहीं फेंक पाते हैं। तब पता है मुस्कान कॉल करके अपने परिवार वालों को क्या कहती है कि मम्मी पापा, जो सौरभ राजपूत है ना, मेरा पति, मेरा प्रेमी, इसके घर वालों ने इसे मार दिया। उसके घर वाले सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। फिर इसे घर बुलाया जाता है, घर जाती है, घर जाकर के इस प्रकार का जाल बुनती है। घर वाले कहते हैं कि बेटी तुम पे भरोसा नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उसके परिवार वाले वहां आकर मार रहे थे तो तुम कहां थी? तुम कैसे जिंदा बच गए? तुम्हें क्यों नहीं मारा? तुम कैसे अभी जिंदा हो? तब ये लोग उसको लेकर के थाने जाते हैं, अपने ही जाल में बेचारी फंस जाती है। थाने जाकर के जब पुलिस ने इससे पूछताछ किया, जब 2-4 डंडे पड़े होंगे शायद, तब ये सारा राज खुद पर खुद खोल देती है कि मैंने ही अपने प्रेमी, अपने सच्चे प्यार सौरभ राजपूत का कत्ल कर दिया है, मैं और साहिल ने मिल करके। बाकी इस कहानी में कुछ चीज़ें छूटी हैं, उस बात को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। बाकी इस वीडियो से आपने क्या सीखा? क्या इसके बाद कोई लड़की आपको आई लव यू जब बोलेगी तब आप क्या करेंगे? इस बात को जरूर लिखिएगा। इस कहानी से आपको जो भी सीख मिला इस बात को भी बताइएगा। बाकी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, इसलिए ताकि आगे से कोई लड़का किसी झूठे लड़की के चक्कर में पड़ के अपना ज़िंदगी तबाह ना कर दे। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद।